बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, भक्ति और प्रकृति के बीच गहरा संबंध था। उस समय लोग अपने जीवन का हर कार्य प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव से करते थे। छठ पूजा भी उसी आभार और आस्था की प्रतीक है। कहा जाता है कि सूर्य देव संसार को जीवन देने वाले देवता हैं। उनके बिना न दिन है, न रोशनी, न फसल, न जीवन। और छठ मैया, जिन्हें उषा और प्रत्युषा कहा गया है, वे सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। पहली कथा राजा प्रियव्रत और उनकी संतान की इच्छा। पुराणों के अनुसार बहुत पहले एक राजा थे, प्रियव्रत। वे बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अगर संतान ही नहीं तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा और रानी ने कठोर तप किया, लेकिन फल नहीं मिला। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, हे राजन, सूर्य की उपासना करो, छठ देवी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। राजा और रानी ने नियम पूर्वक सूर्य उपासना और छठ व्रत किया। कहते हैं कि छठवें दिन उनके यहाँ तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। तभी से इस व्रत को छठ कहा जाने लगा। दूसरी कथा द्रौपदी और पांडवों की भक्ति। महाभारत के समय में जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत किया था। उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि उनके पतियों को शक्ति और सम्मान मिले। सूर्य की कृपा से पांडवों को कठिनाइयों से मुक्ति मिली और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। व्रत का महत्व। छठ पूजा में महिलाएं और पुरुष दोनों ही सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। पहला अर्घ्य डूबते सूर्य को और दूसरा अर्घ्य उगते सूर्य को। यह दर्शाता है कि जीवन में अंधकार और प्रकाश दोनों का समान सम्मान होना चाहिए। इस व्रत में न कोई दिखावा होता है, न किसी से मांगना। सब कुछ स्वच्छता, शुद्धता और आत्मबल पर आधारित होता है। 4 दिन तक चलने वाला यह व्रत केवल आस्था नहीं, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने की साधना भी है। आज भी जब घाटों पर महिलाएं गंगा या किसी नदी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तो वह दृश्य मानो यह कहता है, हे सूर्यदेव, जैसे आप सबको जीवन देते हैं, वैसे ही हमारे घर में भी प्रकाश, शांति और सुख बना रहे। और जब उगता सूर्य उनकी मुस्कान में चमकता है, तो लगता है कि छठ मैया ने उनकी हर मनोकामना सुन ली है। धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।